नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सोमवती अमावस्या किस दिन पड़ रही है, क्या मुहूर्त है उसका और क्यों हम इस व्रत को करते हैं। तो ये जो सोमवती अमावस्या है, सोमवार के दिन पड़ने से सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल 2024 में पड़ रही है और इसका जो मुहूर्त है वो है सुबह 8:21 से लेकर 11:50 तक ये रहेगी। तो 8 अप्रैल को ही हम सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजा दोनों चीज़, व्रत जो बहनें करती हैं वो व्रत करेंगी और जो केवल पूजा करती हैं वो पूजा करेंगी। तो कई बहनें पूछती हैं कि भाई ये जो सोमवती अमावस्या का व्रत करने से क्या फल मिलता है। तो सोमवती अमावस्या का जो व्रत करती हैं बहनें वो भी और जो पूजा करती हैं केवल वो भी, दोनों का ही बताऊंगी कि जो बहनें व्रत करती हैं वो जो भी पूजा पाठ हम लोग करते हैं ये सोमवती अमावस्या के दिन, ये हम अपने पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। अपने पति की दीर्घायु और सफलता, जो जिस भी व्यापार में या जिस भी घर गृहस्थी में, नौकरी पेशा में उन्नति के लिए इस व्रत को किया जाता है। वैसे तो प्रार्थना हम बहनें अपने पूरे परिवार के लिए ही करती हैं, लेकिन विशेषतर जो ये व्रत किया जाता है या पूजा की जाती है ये हमारे पति के लिए, सारी बहनें अपने पति के दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। तो इसमें पीपल और तुलसी दोनों का ही पूजन किया जाता है। जो बहनें पीपल के वृक्ष की शुरू से फेरी लगा रही हैं वो शुरू से पीपल के वृक्ष की ही फेरी लगाएंगी, और जो तुलसी की वृक्ष की पूजा कर रही हैं, जिन्होंने तुलसी के वृक्ष से ही पूजा उठाई है, वो तुलसी के वृक्ष से ही पूजा उठाएंगी, मतलब पूजा करेंगी। ये नहीं है कि आज आपने तुलसी की पूजा कर ली फिर कल आप पीपल की कर ले, ऐसे नहीं। जो आपने शुरुआत से किया है उसी तरह से आप पूजा कीजिए। इसमें क्या होता है कि आप जैसे घर से ही अगर आप पीपल की पूजा कर रहे हैं तो पीपल तो या तो कहीं पार्क में मिलेंगे या कहीं मंदिर में मिलेंगे। तो उसके लिए तो जो बहनें कर रही हैं उन्हें तो सब मालूम है, लेकिन जो बहन बेटियां करना चाहती हैं उनके लिए बता रही हूँ कि आप क्या करें, एक थाल सजाएं, थाल में एक जल का लोटा भरें, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लें, थोड़ा सा काले तिल डालें, थोड़ा सा मीठा डालें, थोड़ा सा मतलब चीनी के दाने डाल लें, और फिर आप एक थाल, आपने ये लोटा तैयार कर लिया। उसके बाद तिलक के लिए आप हल्दी, कुमकुम, रोली ये रखें। फिर आप भोग के लिए बताशा भी रख सकते हैं, आप फल भी रख सकते हैं। इस तरह का आप भोग सामग्री रखें। जोत रखें। जिस दिन इस दिन रुई को हाथ नहीं लगाया जाता, तो आप या तो कच्चे सूत की जोत बनाएं या फिर आप कलावे की भी बना सकते हैं, जो हाथ में पूजा पाठ में बांधते हैं वो भी कलावे का, लाल रंग का जो कलावा आता है उसकी भी आप दिया बत्ती लगा सकते हैं। अगरबत्ती ले लें और आप धूप बत्ती भी ले सकते हैं। दो ये चीज़ हो गई। ये तो आपने थाल सजा लिया पूजा का। फिर आप पूजा में जो भी जिस भी चीज़ की आप फेरी लगा रहे हैं, जैसे आपने पिछली बार मान लीजिए पंचमेवा की फेरी जैसे लगाई है, तो पंचमेवा में मान लीजिए आपने मखाना ले लिया और आपने एक छुआरा ले लिया। लेकिन अगली बार जब आप लगाएंगे तो आप ले लीजिए बादाम, ले लीजिए एक अखरोट ले लीजिए। अपने आंचल में सारे 108 गिन के आप अपने आंचल में भर लीजिए उसको। एक जब आप जिस भी वृक्ष के पास आप जा रहे हैं, जैसे पीपल का है चाहे तुलसी जी का है, एक प्लेट नीचे रख दीजिए। उस समय जब आप फेरी करते हैं तो एक एक दाना, जो दो दो दाने आप उसमें डालते जाइए। इससे क्या होता है, एक तो आपको फेरी का पता लग जाता है, गिनने की कोई ज़रूरत नहीं होती। दूसरा ये आपका माँ को भोग समर्पित किया जाता है। तो इस तरह से ये पूजा पाठ किया जाता है। जब आप थाल सजाकर जाएंगे, पीपल के वृक्ष के पास जा रहे हैं तो भी और तुलसी जी के पास जा रहे हैं तो भी, तो पूजा एक साथ ही होगी। तो जो शुरुआत में उठा रही हैं इस व्रत को उनके लिए बता रही हूँ। आप जल के लोटा जब आप लेके जा रहे हैं तो आप बैठें तुलसी जी के वृक्ष के सामने। दोनों की पूजा सेम है, तो मैं तुलसी जी की करती हूँ इसलिए तुलसी जी का बता रही हूँ। फिर आप तुलसी जी के सामने बैठें, पहले सबसे पहले जल डालें, माँ को नमन करें। फिर उसके बाद आप टीका तिलक करें माँ को। टीका मतलब आप जैसे 5 बार करेंगे हल्दी का, फिर आप रोली का, फिर उसके बाद में आप अपने हाथ जोड़ें, ठीक है। फिर उसके बाद में आप दिया लगाएं। दिया लगाने के बाद में फिर आप फेरी के लिए खड़े हो जाएं। तो फेरी आप 54 भी कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य देख लीजिए, आप 54 कर सकते हैं, 27 भी कर सकते हैं, 108 भी कर सकते हैं। इस तरह से आप जैसे 2 चीज़ों का ही मैंने आपको बताया है, जैसे पंचमेवा का लगा रहे हैं या सुहाग सामग्री के लगा रहे हैं, तो 2 चीज़ आपको करनी है। पिछली बार आपने कौन सी लगाई है
उसका ध्यान रखें। अपनी एक डायरी बना लें, कॉपी बना लें, उसमें लिख लें मैंने इस साल ये वाली फेरी लगाई है, अगले साल मुझे ये वाली लगानी है। तो उससे हटकर आपको करना है, ठीक है? मतलब वही नहीं है जो आपने पिछले साल करी वही आप अगले बार करेंगे, इस तरह का इसमें नहीं विधान है। फिर उसके बाद में आपने जब 108 फेरी लगा ली, उसके बाद आप तुलसी जी की आरती करें। तुलसी जी की आरती करने के बाद में आप अपने मंदिर में आ जाइए। मंदिर में आप भोलेनाथ की, और क्योंकि सोमवार का दिन भी है, तो आप भोलेनाथ की पूजा भी करें और माँ गौरी की पूजा करें। माँ गौरी की पूजा करेंगे तो आप माता को भी आप सुहाग की सामग्री अर्पित कर दीजिए, चाहे आप 2 ही चीज़ की कर दीजिए। आप जैसे तुलसी जी में भी मैं आपको बता रही हूँ, तो जैसे आप 1 दर्जन चूड़ियाँ नहीं ले पा रहे हैं, मतलब जैसे हर महीने पड़ती है ये, लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ले पा रहे तो आप जैसे 6 चूड़ियाँ ले लीजिए, 6 चूड़ी ले लीजिए, 1 बिंदी का पत्ता रख लीजिए तुलसी जी की जड़ में चढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद में आप उनको अपने पास भी रख सकते हैं। आप अपने जो आपकी देवरानी, जेठानी, नंद है, तो 2-2 चूड़ियाँ आप उनको भी दे सकते हैं और अपने लिए भी रखिए। और जो आपने जो फेरी का जो आपने चढ़ाया है प्रसाद, ये सारा आप मंदिर में दे दीजिए, ठीक है? मंदिर में पंडित जी ले लेंगे। उसके बाद उसमें दक्षिणा ज़रूर रखें आप। उसमें जैसे सवा रुपया, जैसे आजकल सवा रुपया तो कहाँ मिलता है, 11-21 जो भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप दे दें। फिर आप अपने पूजा घर में आ गए। पूजा घर में आने के बाद में आप माँ को भी चुनरी उड़ाएँ, आप माँ को भी सुहाग के सामान चढ़ाएँ, चाहे 2 ही चढ़ाएँ। जैसे आप बिंदी ले लीजिए, बिंदी और सिंदूर चढ़ा दीजिए, वो आप माँ को चढ़ाएँ। फिर आप शिव शंकर भगवान की आरती करें, माँ पार्वती जी की आरती करें, रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं एक माला का। इस तरह से आप पूजा पाठ करके और भगवान का आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए। जो महिलाएं व्रत करेंगी वो आप दिन में फलाहारी ले लीजिए। रात के समय आप फिर से, जैसे आप दिन में चाय पानी ले रहे हैं, तो रात को भी अगर मतलब तबीयत आपकी ठीक नहीं है तो दिन में भी आप फलाहार ले लें और रात को भी फलाहार लें, नमक ना खाएं। और जो व्रत नहीं रख रही हैं वो उसके बाद अपने कथा सुनने के बाद में आप थोड़ा सा जो सीधा बोलते हैं हमारे, तो जैसे आप एक थाल में आटा, चीनी, चावल, दूध आप ये हाथ फेर के, क्योंकि पितरों का भी दिन है। कई लोग कहते हैं हमने गाय की रोटी निकाल दी, हमने पंडित को खिला दिया तो हम क्यों दें? देखिए, दान पुण्य करने से आपके पितरों की तृप्ति होती है, आपको आशीर्वाद मिलता है, किसी भूखे को भोजन मिलता है तो आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप थोड़ा मत कीजिए, अगर आप डबल कर देते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपके लिए अच्छा ही होगा। अब एक आदमी 4 रोटी खाता है, अगर उसने 2 रोटी फालतू खा ली तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भई मैंने आज मुझे 4 ही खानी है, मुझे 2 क्यों खाई फालतू? ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपने एक को भोजन दिया, 2 को खिला दोगे तो आपको पुण्य ही मिलेगा, आपको कोई पाप नहीं चढ़ जाएगा उससे। तो आप ये कीजिए कि मतलब आपने पंडित को खाना खिला दिया, तो अगर आप इसका दान भी दे रहे हैं सूखा भी तो कोई बात नहीं, वो आपके लिए अच्छा ही होगा, वो आपके पितरों की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो आप वो करने के बाद में फिर आप दान करने के बाद फिर आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। बिना लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण करें और अपने माता की से अपने सुहाग के लिए, अपने परिवार के लिए कामना करें। तो इस तरह से आप पूजा कर रहे हैं तो आप दिन में खाना खा लीजिए, रात को भी खा लीजिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो दिन में फलाहारी रहें। फिर अगले दिन स्नान करने के बाद आप जो आपने जो सीधा निकाल कर आप देकर आए और फिर आप भोजन ग्रहण करें। ये 2 विधान मैंने आपको बता दी, जो पूजा करने वाले हैं उनके लिए भी और जो व्रत करने वाले हैं उनके लिए भी। इस तरह से आप पूजा करें, आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आपको आपके मतलब जो दंपति की दीर्घायु के लिए करते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। इस तरह से आप करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता की, हर हर महादेव। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता की, हर हर महादेव।